गुड मॉर्निंग नमस्कार मु केपी करूछु वेलकम ब्रेकफास्ट ओडिसा को फ्रेश मॉर्निंग रे गुड भी कहूची नमस्ते 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 खोली दियंतु हृदय रे रास्ता समस्त वेरी गुड मॉर्निंग ए गुड मॉर्निंग कहबा सह आज आम सहित एमती जने अतिथि अछंती जे कि मुंबई से आया मेरा दोस्त एग्जैक्टली मुंबई रे रुहंती एवं मुंबई रे रही सारा भारत रे विभिन्न मंच रे से विभिन्न जगह रे भजन परिवेशन करछंती गजल परिवेशन करछंती एवं आधुनिक गीत मध्य परिवेशन करछंती खाली गायबा नुहे कंपोज करबा गीत लिखिबा तांकर मध्य शौक एमती कौन सी गोटे जगह नहीं बा स्थान ना जो कि तांकर गीत दर्शक शुणी ना भूरी भूरी प्रशंसा करी ना एंड वंस मोर कही ना निश्चय बेले बेले लगे कि भजन गजल पाई लोक बा दर्शक मानकर संख्या हुए ना किंतु निश्चय ये जोठी थांती सेठी भीड़ टिके अधिका हो जाए। पद्मश्री अनुप जलोटा जी से डायरेक्ट शिष्य एवं ए शिष्य भाव में शिष्यत्व ग्रहण करने पद्मश्री अनुप जलोटा जी सहित से जोड़ी होती विभिन्न मंच रे विभिन्न स्थान रे से संगीत परिवेशन करती आज से ही जड़े महान हस्ती को आम ब्रेकफास्ट ओडिशा रे काउच रे पाइछु सहित आम कथबार्ता जारी रखा। हाँ आज कार्यक्रम हिंदी में तेणु आम बहुत गुड़े प्रश्न हिंदी में करूँ और आपण प्रश्न जहाँ भी अच्छी आपने ओडिया करेंगे आम ट्रांसलेट कर पचारि पारू। स्वागत करवा आज आम सहित अच्छा एकाधार जड़े गीतिकार संगीत निर्देशक तथा बॉलीवुड कंठशिल्पी श्रीजुक्त संजय सांगलू महोदय। सर जी नमस्ते। नमस्कार जी नमस्कार। सर जी कैसे हैं? सुप्रभात ओमकारम। सर कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, आप बताइए। आज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच भुवनेश्वर में आपका स्वागत है। और ये तो प्रभु श्री कृष्ण की भूमि है और ये हमारा परम सौभाग्य कि आपके इस चैनल से आज आपके श्रोताओं से जुड़ने का मौका हमें मिल रहा है। संजय जी जैसे बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आप टीवी में दिखते हो वैसे ही दिख रहे हैं पूरे। पिछले कई सालों से आप अपने उम्र को एक जगह पर रख दिए, इसका राज क्या है? इसका राज हम कहेंगे कि जो स्वर है हाँ। वही इसका राज है। जो हमारी स्वर साधना है, जो गायकी है, जो हम स्वरों से जुड़े रहते हैं, क्योंकि स्वर ही ईश्वर है। सिर्फ वही है या भाभी जी का खाने का भी कुछ असर है? वो भी है। हाँ। उसका सारी चीज़ें घर में जो हमारा खान पान है वो अच्छा होता है, शुद्ध होता है, तो उसका भी असर होता है। ये ईश्वर का आशीर्वाद है क्योंकि उनके इतना आप गाते हैं तो ये तो हाँ, मतलब ये तो है। जैसा भी मैंने कहा कि स्वर ही ईश्वर है और स्वर से जुड़ा व्यक्ति जो भी कहीं भी है वो हमेशा आपको स्वस्थ मिलेगा, निरोग मिलेगा, मस्त मिलेगा और बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ, दवाओं से दूर। जी बिल्कुल। एवं आज कार्यक्रम में हमको सहयोग करने तबला रे अच्छा आम सहित राकेश जेना महोदय। राकेश गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो उड़ीसा हाल फिलहाल में वैसे आते थे या फिर इस बार आने का रीजन क्या है? उड़ीसा में पहली बार 1982 में आया था। 82 में? 82 में। अच्छा। उसके बाद अब आया हूँ। वो भी हमारे मित्र, बहुत अच्छे गायक, बहुत अच्छे संगीतकार, म्यूज़िक अरेंजर श्रीकर जी, जो कि हमारे गुरु भाई भी हैं। तो उनके साथ हमने एक म्यूज़िक एल्बम किया था जी जगन्नाथपुरी प्रभु के लिए, तो वो रिलीज़ हो चुका है और उनका उसमें म्यूज़िक है और बहुत सुंदर काम किया गया है। और उसको संजय सांगलू म्यूज़िक, जो हमारी म्यूज़िक कंपनी है, उससे हमने रिलीज़ किया और 3 हफ्ते में उसके 74,000 जो है व्यूज़ आ गए। जी जी बहुत अच्छा बनाया वो गाना भी और बहुत बढ़िया हुआ है। और आज अभी आगे हम श्रोताओं कुछ गाना भी जरूर सुनवाएं। संजय जी वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाला अयोध्या जी का हूँ, अरे भगवान राम की जन्मभूमि। तो वैसे कश्मीरी पंडित हूँ और कश्मीर से हूँ, मगर अच्छा। काफ़ी सालों से हम लोग सब अयोध्या में रहते हैं। हाँ। संगीत से कैसे नाता जुड़ा आपका? संगीत से नाता कुछ घर का माहौल, हमारे मतलब परिवार में हमारे फादर, हमारे ब्रदर डॉक्टर सुधाकर अदीप साहब वो गाते थे, तो उनको सुनते सुनते हमको भी शौक हुआ और किशोर साहब को हमने गाना शुरू किया। अच्छा। और फिर हमारा एक ग्रुप था, अभी भी है अयोध्या जी में, द मेलोडी मूड्स, तो उसमें हम परफॉर्म करते थे, शोज करते थे। आज भी बरकरार है? हाँ, आज भी इसमें जाता हूँ जब यूपी साइड, तो शोज उसके होते हैं, वो करता हूँ। तो घर में भाई बहन मतलब आप? मैं अकेला भाई और
2 बहनें हमारी, और एक जयपुर में है, एक फैजाबाद में, अयोध्या तो में। अकेले लड़के का रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थोड़ा ज्यादा होता है कि नहीं, इतने घर भाई परिवार लोग से- देखिए हमारे साथ हैं। हमको तो हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड सर्किल और सब इतने अच्छे मिले कि हमें कभी भाई की कमी लगी नहीं आज तक। फिर भी इकलौता लड़का होना उसका और संगीत हाँ, को- जिम्मेदारियां होती हैं। जिम्मेदारियां बहुत जिम्मेदारियां होती है और उसके साथ साथ संगीत को आप संगीत अपना बना तो- रहे हो। तो संगीत को लेके जब जाते हैं तो उस समय माता पिता आपको कैसे कि भैया प्रोत्साहित एक करते नौकरी थे? कर लो फिर गाना वाना साइड में कर लेना। हमारे यहाँ घर में जब शुरुआती दौर हमारा था जी म्यूज़िक में, तो हमारे मदर फादर ने कभी हमको म्यूज़िक के लिए नहीं रोका। हम रात में 1 बजे भी आते थे तो वही जानते थे कि कहीं घूम नहीं रहा होगा, क्या बात, कहीं म्यूज़िक से रिलेटेड किसी काम में या प्रोग्राम में ये होगा। विश्वास होना चाहिए हर तो बच्चे इस चीज़ का हमें बहुत फ़ायदा मिला, और वो सही भी होता था। ऐसा नहीं होता था कि हम म्यूज़िक में नहीं कहीं और कुछ कर रहे हैं। तो फैमिली से बहुत हमको सपोर्ट मिला। और जब हम मुंबई आए तो एक 15-20 दिन हमें आया हुआ था, और कुछ ऐसा तो घर पे बता के आए थे मुंबई या हाँ तो हाँ, हमारी अरे मदर सपना, ने, तो हमारे आप- फादर की डेथ हुई, हमारी मदर ने कहा कि आप संजय यहाँ से जाओ, मुंबई जाओ तुम, क्योंकि फादर की वजह से मैं, तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब रहती थी। तो केयर तो मैं कोई ऐसी नहीं करता था, हमारी मदर और वाइफ सब देखते थे उन्हें, मगर एक ये कि अभी वो तबीयत नहीं ठीक है, कोई इमरजेंसी हो तो ऐसा ना हो मैं मौके पे ना रहूं। मगर जब डेथ उनकी हुई तो उसके बाद मदर ने कहा कि तुम अब जाओ, हम यहाँ देखेंगे। तो शायद वो मदर का, हमारी बोलना। माँ का आशीर्वाद जी जी, सही बात है। था। और आने के साथ ही मुझे 15-20 दिन हुए थे, और भजन सम्राट अनूप जलोटा जी से मेरी मुलाकात हो गई। और ऐसी मुलाकात हुई कि मैं आज तक कहीं और गया ही नहीं। संगत और टूटा ही नहीं। जी, अभी उड़ीसा आने का रीजन क्या तो है? उड़ीसा आने का रीज़न, इतने सालों के बाद आप इतने उड़ीसा सालों में- के बाद यूँ कह लें कि हमारे मित्र और हमारे गुरु भाई श्रीकर पाड़ी जी की वजह से मैं यहाँ आया, कि उन्होंने कहा कि ये जो म्यूज़िक एल्बम किया है, हम चाहते हैं इसको यहाँ भी प्रमोशन जी, करिए। जी, आपने बॉम्बे में सब जगह तो किया, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो भी हमने किया, और बहुत बढ़िया वीडियो बना है। उसमें आप जगन्नाथ प्रभु के लाइव दर्शन कर सकते हैं वीडियो में, अरे वाह, और बहुत ही अच्छे ढंग से काम हुआ है वो। ये तो एक और- रीजन है। और नदी वाला काम कुछ हो रहा है। और दूसरा एक संस्था है ओमकारम, अच्छा, जिसमें कि जिसके अध्यक्ष जो हैं वो नवरुण चटर्जी हैं, और उसमें हमारे गुरु जी जो हैं उसके फाउंडर मेंबर हैं और संस्थापक हैं उसके। और उनके मार्ग निर्देशन में ये ग्रुप काम कर रहा है, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के मार्ग निर्देशन में, और बहुत सुंदर ढंग से काम हो रहा है। इसका उद्देश्य जो है वो है भारतीय संस्कृति, कला और इसके उत्थान के लिए। जो हमारे वेद पुराण, हमारे साहित्यिक चीज़ें, हमारा इतिहास जो कुछ कहीं गड़बड़ हो गया है, उसको सही करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें हम टीनेजर्स लोगों को जोड़ रहे हैं कि उनको सही चीज़ें अब पता चलें, और इसमें वो बहुत भ्रमित ना हो, हाँ, कुछ वो भी भ्रमित इधर ना उधर हो। ना पढ़ के हाँ। ना सुन के भ्रमित ना हो, ये है तो ओरिजिनल उसमें हम अभी म्यूज़िक से हमने शुरुआत करी है। इसमें हम जगह जगह ऑडिशन कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, वहाँ पे अलग अलग शहरों में। तो उड़ीसा में हमारे अभी सारी ये जगह- उड़ीसा में भी शुरू होने जा रहा है, जिसके कि अध्यक्ष यहाँ पे जो है ओमकारम के श्रीकर पाड़ी जी हैं, और बहुत सुंदर ढंग से अभी मैं उसके क्या लिए ये रुका हुआ हूँ reality- कि कल परसों में अभी सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। ये क्या रियलिटी शो जैसा होगा? रियलिटी शो जैसा होगा। सारे राज्यों से सिंगर्स को सेलेक्ट करके 121 शो टोटल होंगे। अच्छा, तो इसके अभी अंदर उन सेलेक्टेड सिंगर्स को, जो ऑडिशन से हम सेलेक्ट करेंगे हर राज्यों से, उनको पहले राज्य में, फिर इंटर स्टेट जैसे होता है कंपटीशन वो, और फाइनल जो है 1008 या 1000 एक ऐसे कुछ प्लान किया जा रहा है कि लास्ट प्रोग्राम जो है वो श्रीनगर में करेंगे, अच्छा, और वहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स अनूप जी के साथ परफॉर्म करेंगे।
क्या बात है, वाह। बहुत ही अच्छी तो ख्यालात ये है। बहुत तो- अच्छी। और दूसरी चीज़, उन सिंगर्स को, उन कलाकारों को हम लोग प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि बहुत गरीब घर से हैं। उनके पास कोई साधन नहीं है कि उन्होंने कभी माइक भी नहीं देखा है, उन्होंने कभी ऐसा स्टूडियो भी नहीं देखा है, उनको फिर मालूम ही नहीं, सीखने मगर का- वो गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड बहुत से और बच्चे कोई ऐसे हैं। शिक्षा भी नहीं पाए होंगे, कोई लाइक टीचर्स कोई उनकी कोई किसी तरह की एजुकेशन नहीं, म्यूजिक की कोई गाइडेंस नहीं है कहीं, मगर बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो ऐसे लोगों के लिए काम हो रहा है और यहाँ पे भी जो है अब वो शुरू होने जा रहा है और हमें लगता है एक आध तो महीने में। कैसे जो बच्चे कैसे अप्लाई कर सकते हैं अभी, अगर कोई अभी- सुन रहा होगा अभी तो जैसे वो- क्राइटेरिया ऐसा कुछ है उसमें हमारे नंबर अगर इसमें आपके इसमें डिस्प्ले में कहीं चल रहे हो तो उस पे वो कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप पे अपनी फ़ोटो, अपना बायोडाटा, अपना एड्रेस और आधार इसके कार्ड, लिए कोई उम्र की कोई उम्र की नहीं, अच्छा, कोई भी उम्र का लोग 10 कर साल सकते से लेके 50 साल तक के लोग इसमें join पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, सो इसमें क्लासिकल, गजल और क्या-क्या मतलब? क्या रहेगा? सभी चीज़ें, हाँ, संगीत से जुड़ी हुई सभी विधाओं का, खाली गायकी से नहीं। अगर कोई म्यूजिशियन है, अच्छा तबला बजाता है, अच्छा, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। ओके, एनी पर्सन हु रिलेटेड टू हाँ, म्यूजिक। हाँ, म्यूजिक से रिलेटेड। अच्छा, और जो सिंगर्स इसमें, जैसे कि हम ये भी बताना चाहेंगे, बहुत से सिंगर्स जो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं जहाँ ऑडिशन हो रहे हैं, तो उनको बड़ी निराशा हो रही है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमने उसके लिए भी प्लान किया है कि उनको भी स्टेज प्रोवाइड करेंगे, उनको भी गवाएंगे और उनको जो कमियां हैं वो सही भी कराएंगे। क्या बात है, बहुत ही सुंदर और ख्याल है। दूसरी चीज़ कि ये ओमकारम 365 दिन डेली जो नदी के किनारे जो घाट होते हैं, जी, अभी भारत के सारे तो अभी नदियों के घाट उत्तर प्रदेश में करीब 7-8 जगह हमें घाट जो है योगी जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अलॉट किए हैं और वहाँ पे योगा की क्लासेस और साथ में संगीत। तो डेली 2 लोगों को 3 लोगों को गाने के लिए चाहिए, तो हमें आर्टिस्ट चाहिए, तो वो वही बच्चे परफॉर्म करेंगे जो हम सेलेक्ट करेंगे। क्या बात है, बहुत ही तो ऊंचे ख्यालात है ये आपके। मतलब और ये सारी सेवाएं जो हैं निःशुल्क होंगी, निःशुल्क रहेगी। क्या बिल्कुल। बात है, बहुत कहीं ही- भी आप योगा सीखेंगे, क्लास सुबह जो टाइमिंग वहाँ बताएगा, जो भी ट्रेनर वहाँ आएगा, योगा का क्लास जो लेंगे तो निःशुल्क है। वो सब निःशुल्क होगा। क्या बात है। तो बस आप लोगों की, हमारे श्रोताओं की ब्लेसिंग्स और सबका जी जी आशीर्वाद जी, रहेगा वो तो मिलेगा सब। ही। वो मिलेगा। तो बस हम आने- चाहते हैं कि, और आज आपके चैनल के माध्यम से ये और ये ज़्यादा सारी लोगों बातें तक भी लोगों के पास पहुँच रही हैं। प्रत्येक कंठशिल्पी माने एसोसिएट ही पारिबे, गजल गाई पारिबे, भजन गाई पारिबे, सब कुछ गाई पारिबे। बिल्कुल। तो संजय जी, अभी तो हम इतनी सारी बात कर रहे हैं, जी थोड़ा सा गाना हो जाए बिल्कुल, ज़रूर। क्या सुनाएंगे तो पहले? क्या सुनाएंगे पहले? सुबह का समय है और शुरुआत हो रही, तो शुरुआत गणपति से ही करते जी हैं। जी, और हमारे साथ राकेश जी जो हैं, आप उड़ीसा से ही हैं, भुवनेश्वर से, हमारे साथ तबले पे संगत करेंगे। और इसके गीतकार जो हैं वो किशन शर्मा जी, जो कि आकाशवाणी विविध भारती के सीनियर अनाउंसर अभी जी, चलिए। रिटायर हो गए, तो उनका डोल रही है मेरी नैया, डोल रही है, डोल रही है मेरी नैया, आप ही पार करो हे गणपति, हे गणपति, हे गणपति मुझ पर कृपा करो, हे गणपति मुझ पर कृपा करो, हे गणपति सब पर कृपा करो, हे गणपति सब पर कृपा करो। डोल रही है मेरी नैया, डोल रही है, डोल रही है मेरी नैया, आप ही पार करो हे गणपति, हे गणपति, हे गणपति मुझ पर कृपा करो,
हे गणपति मुझ पर कृपा करो। सब देवों में सबसे पहले नाम तुम्हारा आता, तुम हो बड़े कृपालु गणपत जग सारा गुण गाता। सब देवों में सबसे पहले नाम तुम्हारा आता, तुम हो बड़े कृपालु गणपत जग सारा गुण गाता। डूब रहा मैं भवसागर में, डूब रहा मैं भवसागर में, मुझको पार करो हे गणपति, हे गणपति, हे गणपति मुझ पर कृपा करो, हे गणपति सब पर कृपा करो, हे गणपति मुझ पर कृपा करो, हे गणपति सब पर कृपा करो। गणपति हर किसी पर कृपा करे। और गणपति बप्पा मोरया। मोरिया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल अभी- मूर्ति मोरया। पता लगा कि अगर हैं स्टेज पे आप क्यों दर्शक नहीं जाना चाह रहे होंगे, क्योंकि ये एक धुन है, ये एक यात्रा है। तो संजय जी पहले से ही आपको मतलब लगा था कि सिंगर बनेंगे, मुंबई जाएंगे, ये लगा हुआ था ये आपको लगा या फिर बचपन में कोई और भी शौक था? नहीं लगा, क्या पता ही नहीं चला कि कब हम बड़े हो म्यूजिक गए। से जुड़े और कब इस यात्रा में शामिल हो गए। और ये यात्रा सर अपने 40 सालों का यात्रा हो गया आपका। हाँ, हाँ 40 चलते चलते 40 साल हो गए। 40 साल की ये यात्रा इन ऊंचाइयों तक जो पहुंची, उसकी एक वजह कि गुरु सर्वोच्च मिला। जी। तो अगर आपका मार्ग दर्शक सही है। दर्शक अच्छा मिल गया, गुरु अच्छा मिल गया, तो आप किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। ये बात तो सही है। ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि हमारे जो संघर्ष का समय वो आज भी संघर्ष है, और संघर्ष हम पसंद करते हैं। जीवन में संघर्ष नहीं है तो इसका मतलब आप कुछ कर नहीं रहे, आप सक्सेस नहीं हो रहे। सक्सेस नहीं, मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे तभी संघर्ष नहीं है। अगर कुछ करेंगे तो संघर्ष होगा। ये मेरा बात ऐसा एकदम मानना सही है। तो संघर्ष होना चाहिए, और संघर्ष से आप स्वस्थ भी रहते हैं, आपका मन आप स्वस्थ रहेंगे, आप चुस्त रहेंगे, आप चुस्त एकदम दुरुस्त मस्त रहेंगे, आपका दिमाग बिल्कुल सही सब तरफ काम करता रहेगा, सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, वहाँ गड़बड़ ना हो जाए, वहाँ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये होना चाहिए। और संघर्ष जो हमारा रहा वो तो आज भी है, मगर भजन सम्राट हमारे गुरुजी अनूप जलोटा जी जब हमें मिले तो सारी चीज़ें सरल हो गई। एकदम सही बात है। बस ये हमको परिवार से भी सपोर्ट मिलने लगा, हमारे भाइयों ने, दोस्तों ने, सबने ये कोशिश करी कि ये मुंबई से वापस मत आओ। अयोध्या ना आ जाए कहीं तो ये वहाँ रुका रहे। अच्छा। तो जो एक ऑक्सीजन होती है हाँ। वो हमको उपलब्ध होती रही कि हमारी गड़बड़ी ना होने पाए। एवं निश्चय सबुबले एया ही से मानिचंती के प्रकृत गुरु मिलिचंती सितपे आज जोठी भी पहुंची सबु श्रेय से गुरुंकर। ठीक कथा, प्रकृत गुरु जदि आपन को लाइफ रे मिलिथिबो ना आपन को किछि चिंता ही करिवार नहीं, बस चलीवार अछि। सो संजय जी शादी कितने साल की हो गई? 30 साल पूरे हो गए। लव मैरिज था? नहीं, अरेंज मैरिज। और हमारी शादी हमारी मम्मी के पसंद की? पसंद की थी। और शादी तय होने का ये था कि हम अपनी बहन की शादी ढूंढ रहे थे और हमारी शादी तय हो गई। अच्छा। और हम तैयार नहीं जाते थे जापान, पहुंच गए चीन। बिल्कुल सही कहा। तो हमने कहा बहन की शादी जब तक नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। ओके। तो अगर लड़की वाले रुक सकते हैं तो रुकें। और फिर ये हुआ कि लड़की देखा हो जाके एक बार। तो हमने कहा कि हमारे पास राइट्स क्या हैं, हम हाँ ना कुछ कह सकते हैं पसंद ना आने पे। बोले नहीं। तो हमने कहा फिर बात ही ख़त्म। आपने पसंद कर ली, आप तय कर दो, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी। हमें तो 8 घंटे रहना है। और मगर एक मैंने शर्त अपने शादी में अपनी मम्मी से रखी थी। अच्छा, शर्त भी था? वो शर्त ये थी कि शादी के बाद हम आपकी जो बहू है
अपनी पत्नी की कोई भी शिकायत कंप्लेंट नहीं सुनेंगे। अगर आप इस पे एग्री हो तो आप जाओ, देख लो, हमें नहीं देखना है, हम सिर्फ शादी के दिन जाएंगे और विदा करा के लेके चले आएंगे। अरे तो फिर हमारी बहन, और वाकई में नहीं गया, तो हम लोग के कश्मीरियों में एक रस्म होती है, ताक उसको बोलते हैं, जैसे एंगेजमेंट आपके यहाँ होती है, रिंग सेरेमनी, उसी तरह का होता है, उसको ताक बोलते हैं। सब क्लोज रिलेटिव जो होते हैं फैमिली के बाद। अच्छा, तो बस उसमें मैं गया था और हमारे, मतलब नजर वहीं पे मिली आपकी? हाँ, पहली बार, फर्स्ट टाइम वहीं पे आप देखे। और फिर उसके फिर बाद उससे पहले फोटो वोटो तो देखे होंगे ना आप? फोटो देखी थी। अच्छा, फोटो देख के आप देखी पसंद कर लिए थे, बनी मन लड्डू फूट गया था आपका। थी। और हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर सुधाकर अदीप जी, उनका बड़ा अहम रोल इसमें रहा कि हमारी मम्मी को ये था कि संजय तो मना कर रहा है, तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम कहोगे तो मनाओ। मना नहीं करेगा, हाँ। इसको मनाओ। तो मना ही नहीं करना था, मालूम था, सब फैमिली में जानते हैं कि उनकी एक बात। बात जानना चाहता हूँ संजय जी आपसे जी। कि जब झगड़े होते होंगे पति पत्नी के बीच में, थोड़े से तो होते हैं, लोग छोकी तो आम बात तो आप है। क्या संगीत के माध्यम से उन्हें मना लेते हैं? झगड़े होते हैं, मगर वो झगड़े बस उसी पल के होते हैं, बस वो बहुत दिन तक नहीं चलते। और कभी हमको नहीं लगा कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, कभी झगड़ा हुआ हो। संगीत के माध्यम से आप मना लेते हैं भाभी जी को? हाँ, वो तो एक माध्यम है ही हमारे पास, सरल माध्यम जिसको कह लीजिए। सरल माध्यम से कर दिया दिख काम। व्हाट्सएप पे आपके लिए एक सवाल है, सवाल पूछा किसी ने। जय जगन्नाथ पंडित जी, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव सिंगरों के लिए, बहुत अच्छा लगा ये सुन के, ओमकार की जो काम के लिए। जय हो। गुडी और केपी जी को ऐसे गुणी जनों के साथ रूबरू कराने के लिए। सर, आप अनूप जलोटा जी के साथ बहुत दिनों से है, उनका कौन सा गाना आपको बहुत अच्छा लगता है और कौन सा भजन आप भी गुनगुना लेते हैं उनके भजन से? मंजूश्री मैडम ने ये सवाल आपके लिए पूछा हुआ है। गुरु की जितनी भी रचनाएं हैं सब प्रिय हैं और सब लाजवाब हैं। अनूप जी ने जो भी गाया है वो अमर हो गया है। जी, जो भी कुछ रचना गाने, गाई, आपके भी बहुत सारे लिखे हुए गाने उन्होंने गाया हुआ है। अभी हाँ। रिसेंटली गाना आपने बनवाया था, शायद उन्होंने सारे गाने गाए हैं। हाँ, तो मैं एक अगर आप कहें तो मैं गुरु जी का एक जी, जी, भजन प्लीज। आपको सुनाना हम चाहता भी हूँ। चाहते हैं। सेकंड पे इनके शब्दों पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हो राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हो राम नाम अति मीठा है। जिस घर में अंधकार, जिस घर में अंधकार, वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार, वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान, वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान, वहाँ भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में जोत जला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ओ राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है। चमत्कार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
संजय जी, संगीत के अलावा और क्या शौक है आपके? संगीत के अलावा संगीत सुनने का शौक है। अच्छा, वो भी तो संगीत से ही जुड़ी है। मतलब जैसे कौन से गाने, कौन से पैटर्न के गाने ज्यादा पसंद है सुनने के? बॉलीवुड में मुझे किशोर साहब ने बहुत प्रभावित किया, और हमारे गुरुजी अनूप जलोटा जी जो हैं वो भी किशोर साहब को बहुत लाइक करते हैं और उनको गाते थे जब लखनऊ में रहा करते थे, और आज भी अपने शोज़ में जो गाने हैं बहुत से गाते हैं। और मैं भी बहुत ज़्यादा किशोर साहब को पसंद करता हूं, उनकी गायकी को, और वो कहीं ना कहीं हमारी गायकी में थोड़ा बहुत उसकी झलक महसूस होती। तो किशोर साहब को मैं बहुत, वैसे तो सभी सिंगर्स बहुत जी, जी, किए जी। हैं, रफ़ी साहब को भी हम गाते हैं, नए सिंगर्स में कुमार शानू नए साहब हो, हैं, पुराने हो, उदित सारे नारायण जी हैं, सारे सभी को गाते सारे सभी, हाँ। हैं। भजन में अनूप जी इतने साल आप मुंबई में रुके, जी। मुंबई में हैं, फिल्म गाने का कभी मौका मौका नहीं नहीं मिला आपको, या आपने नहीं चाहा? आपने नहीं चाहा? नहीं, ऐसा नहीं है कि म्यूजिक में चांस ज़्यादा मिला उसमें करने का। आप बहुत सारे स्टेज किए हुए हैं, बहुत सारे, बहुत स्टेज स्टेज तो बहुत भारत और सारे। भारत के बाहर बाहर भी। भी लेकिन फिल्म प्लेबैकिंग के लिए कभी दिल नहीं किया आपका? शायद अब हो जाएगा। सही न्यूज़ बात है। 7 का चमत्कार होगा ये। पता नहीं हो जाए। बिल्कुल होगा, आप सब ब्लेसिंग। जी, हमारे साथ मीरा जी जुड़ी हुई है टेलीफोन पे। भुवनेश्वर से। मैडम नमस्कार। नमस्ते। आगे। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अपना दीजन को भी। आगे, थैंक यू। ये जो भाई साहब है ना, हमारी मुंबई के है, फोन दीजिए। कथा शुणुचंदी से पचारंतु। भाई साहब प्रणाम। हाँ, प्रणाम, नमस्कार जी। हम लोग हीरा नंदिनी में रहती हूँ। हाँ हाँ जी। आपको एक बार हमने, नमस्ते, आपको देखा था, वो जो गणपति का प्रोग्राम था ना, जी जी। आपने मेरा बात देखा? आप वाह, एक हाँ हाँ, याद आ रहा है मुझे। हाँ, इस समय आप बहुत स्वीट थे, अभी थोड़ा सा बुढ़ा हो गया। इसीलिए मेंटेन कीजिए। गणपति का जो गाना गाए थे ना, मेरे लिए गाए हैं ना 2-4 लाइन। ठीक है, आमे चेष्टा करिबु से गीत नथिले भी अन्य गीत आमे निश्चय सुने पे। थैंक यू मीरा मैडम, फोन करथिले এবং আপন লিখিলে। व्हाट्सएप में भी आपके लिए एक सवाल है। केपी गुडी और संजय जी को, आज के खास मेहमान संजय सांगलू जी को मेरा प्रणाम। अच्छा लगा आपको आज इस प्रोग्राम में देखते हुए। सर, आपको मेरा सवाल है, आपका 40 साल का ये जो जर्नी है, आप तो हिंदी गाना बहुत सारे गाए हुए हैं, लेकिन उड़िया गाना बहुत देर में गाए आप, और अभी भी जो गाना गाए हैं, क्या उसे आप 2 लाइन हमें सुना सकते हैं? जजाति केसरी देव अनगुल से ये सवाल आपको पूछा है। नहीं, बिल्कुल हम सुनाएंगे, और मैं चाहूँगा कि मैं शुरू करूँगा, उसके बाद हमारे श्रोताओं को अगर आप वो वीडियो दिखा देंगे हम। वीडियो अगर दिखा दें तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 2 लाइन, अगर 2 लाइन होगा। सो से वीडियोटी मध्ये आम पाखरे अछि, जो वीडियोटी ओडिया रे सार गाई छथि, से वीडियोटी मध्ये हम आपण मानको देखेबु, किंतु ता पूर्व सार को ठारू 2 लाइन दी लाइन हम निश्चय सुनबा। सबु आखी मिसी चोखा आखी तोरा, सबु दुबा मिसी दारू रूप तोरा। ए गीत को संगीत रे सजैछंती श्रीकर पाढ़ी महोदय, एवं जहा को गाइछंती कश्मीरी पंडित अयोध्या रे बढ़िले आ मुंबई रे काम करछंती। आ आज आम सहित ब्रेकफास्ट ओडिशा काउच रो शोभा मंडन करछंती। सर, आपके लिए व्हाट्सएप में कुछ सवाल है, जैसे कि पंडित जी को नमस्कार, और नमस्कार। उन्हें ज्योतिरंजन विश्वाल दुर्गापुर तालचेर से अनुरोध है आपको एक गजल सुनाने के लिए आपसे। और तो हम सुनाएंगे। दूसरा हाँ। दूसरा भी वो थोड़ा कुछ है, एक रिक्वेस्ट एक बार साथ पढ़ पढ़ लेते लेते हैं, हैं। हाँ। पंडित जी को नमस्कार, और आप उड़ीसा में आए, उसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये राठौर जी लिख रहे हैं आपके लिए। और अगला लिख रहे हैं सौम्य, जय श्री जगन्नाथ टू ऑल ऑफ यू। मैंने संजय जी को एक गाना सुनते हुए सुना था, और जो मुझे काफ़ी पसंद है, वो यूट्यूब में हमें और जीने की ये चाहत वाला गाना बहुत बार मैंने इसको सुना हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि अगर वो गाना सुना सके तो बहुत अच्छा होगा। से गीत नहीं कि हमें अन्य गीत हाँ, हमें टाइम मिलिबो सुनेबू। अनूप जी, आपके गुरुजी है, ये सुनकर दिल खुश हो गया।
और आप ऐसी ही हमेशा बने रहे, उड़ीसा आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला वाला सवाल जो है आपके लिए लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और आज आप यहाँ पे आए हुए हैं इसलिए बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये डी साहू जयदेव बिहार से लिख रहे हैं, तो आप बार बार उड़ीसा आते रहे। सो कुछ सवाल थे व्हाट्सएप में। सर, गज़ल का रिक्वेस्ट रहा आपके लिए। बहुत मशहूर शायर जनाब नकी काज़मी साहब की गज़ल पेश कर रहा हूँ, और ये आप दोनों की नज़र है। जी, तुम शुक्रिया। यूं ही सामने मेरे बैठे रहो। आहा। मैं बैठा रहूं ना रहूं, ये बैठी रहे। तुम यूं ही सामने मेरे बैठे रहो, जिंदगानी का कोई सहारा नहीं। तुम यूं ही सामने मेरे बैठे रहो, जिंदगानी का कोई सहारा नहीं। सारी दुनिया ने मुझसे नजर फेर ली, सारी दुनिया ने मुझसे नजर फेर ली। अब जमाने में कोई हमारा नहीं। तुम यूं ही सामने मेरे बैठे रहो। तोड़ कर बंदिशों को चले आओ तुम, तोड़ कर बंदिशों को चले आओ तुम। छोड़ कर सबको मेरे ही बन जाओ तुम, छोड़ कर सबको मेरे ही बन जाओ तुम। एक लम्हा भी ऐसा न खाली गया, एक लम्हा भी ऐसा न खाली गया, जो कि रो रो के तुमको पुकारा नहीं। एक लम्हा भी ऐसा न खाली गया, जो कि रो रो के तुमको पुकारा नहीं। सारी दुनिया ने मुझसे नजर फेर ली, सारी दुनिया ने मुझसे नजर फेर ली। अब जमाने में कोई हमारा नहीं। तुम यूं ही सामने मेरे बैठे रहो, मेरे बैठे रहो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बहुत बहुत गाना। बहुत अच्छा लगा ये गाना। ये पहली बार कोई हमने मतलब हमारे लिए ये गाना था। बहुत अच्छा लगा। सामने बैठी रही है। और आप ऐसे सामने अगर आप बैठे रहेंगे तो हम भी बैठे रहेंगे, मतलब गाते रहेंगे। अगर बहुत ये बहुत। घड़ी और समय ना हो जी, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। संजय जी, बाल बच्चे कितने हैं? हमारे 2 बेटे हैं, जी, और बड़ा बेटा जो है शरद, वो संगीत उसमें- के साथ ये दोनों जुड़े हुए? दोनों संगीत से जुड़े हैं, बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं दोनों। अच्छा, और हमारे साथ लाइव में आपने जुगलबंदी, चैनल हाँ। पे यूट्यूब जो हमारा अच्छा। सारे गाँव रे विद संजय शांगलू जो हम शो करते हैं, जी जी उसके जी, करीब अच्छा। टोटल 550 तो सारे गामा के शो, उसके पहले क्वारंटाइन शो करके करते थे लॉकडाउन में। जी जी जी। तो करीब 250 शो, वो तो करीब 700-750 शोज हम कर चुके तो हैं आपके उसमें। तो यूट्यूब चैनल भी है तो जहाँ उसमें पे गिटार वही प्ले करते हैं, और पूरा आप जैसे यहाँ स्टूडियो में कर रहे हैं लाइव हमारा, वैसे ही हम भी सारा सिस्टम से आते हैं लाइव, लाइव्स। और उसमें वॉइस क्वालिटी सब चीज़ बहुत अच्छी होती है। जी, संजय जी, कितना गुस्से वाले हैं आप? गुस्सा आता है आपको? सबसे ब्लास्टिंग चेंज जो हमारे अंदर आया मुंबई आने के बाद और गुरुजी से जुड़ने के बाद, कि हमारे अंदर बहुत क्रोध था, बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता था, जो कि उनके साथ रहने के ये फ़र्क हो गया कि अब वो चीज़ें कम हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो पारस के साथ रहकर आप चमकने लगे। तो ये चीज़ हमने अपने गुरुजी से भी शेयर करी कि हम संगीत तो जो सीख रहे हैं वो सीख ही रहे हैं आपसे, मगर ये चीज़ मेरी बहुत सही हो रही, क्योंकि
अनूप जी को कभी भी हमने गुस्से में आज तक देखा ही नहीं। अगर क्या वो डांटते हैं तो थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उन्होंने डांटा है, अच्छा, पता भी नहीं चलता वो डांट पता रहे ही हो। नहीं चलता। हाँ हाँ, तो उनके प्रिय शिष्य मगर होने में ये पता चल जाता है कि गड़बड़ हुआ है, इसको सही कर लो बस, हाँ। अब दोबारा नहीं चीज। कितने घंटे का रियाज आज भी करते हैं आज आप? भी करते हैं? रियाज तो हर समय चलता है। हमारा गुरुकुल जो गुरुजी का चलता है शिवाजी पार्क मुंबई में, तो सुबह 10 बजे से शुरू होता है, 12 बजे तक वो 2 घंटे का गुरुकुल होता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्जेस अनूप जी नहीं लेते। तो आप अभी क्लास में आप ही सिखा रहे हैं? हाँ, तो जब गुरुजी रहते हैं वो बैठते हैं, नहीं तो हम रहते हैं, कुछ और सीनियर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो लेते हैं क्लास। तो और फीस यही है कि तुम यहाँ सीखो और जो सीख रहे हो उसको 5 लोग सिखा दो। बहुत अच्छा। तो ये बहुत से लोग कर रहे हैं, जो बच्चे आते हैं वो कहते हैं हमने भजन सिखाया सर उनको। अब कुछ बहुत लोगों अच्छी को। बात है तो ये एक आगे चीज़ बढ़ रही है और बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये अच्छी बात। मुंबई ऐसे शहर में अगर आपको संगीत सीखने को निशुल्क मिल जाए अच्छे संगीत और अच्छा संगीत, तो सही बात है। ये अच्छे आदमी ही अच्छे ख्यालात रखते हैं और अच्छे ख्यालातों के साथ ही आगे बढ़ते हैं। संजय जी, आप आए, समय दिए हमें, और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं उड़ीसा को लेके, वो ख्वाहिशें पूरी हो। और बहुत सारे उड़िया गाना भी आए, ये अनुरोध रहेगा जगन्नाथ जी आपको बहुत सारे उड़िया गाना दें। बिल्कुल अवश्य गाएंगे। अब उस पर काम और बार बार कर रहे आप आते रहिए हमारे काउच में। जी। बिल्कुल और आप आए? अवश्य। अब दोबारा जब आऊंगा जरूर आऊंगा आप। बिल्कुल। और अगर आप आए हैं हमारे पास, तो इसीलिए हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट, और सेज ऑर्गेनिक मसाले, जो शायद भाभी जी को आप पसंद आएंगे। ये मसालेदार अरे वो चीजें। लाइव देख रही होगी। जी हाँ, जी, हाँ। तो ये भाभी खुश जी हो आपके लिए जाएंगे। भेज रहे हैं, किसी और को मत दीजिए। यहाँ से उड़ीसा से भेज रहे हैं। तो थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और न्यूज़ 7 का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। राकेश, आपको मध्य बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। बारंबार आसुता हो यार। थैंक यू श्रीकर भाई। आज संजय सांगलू जी को आम पाखे पहुंचे आपन जो सहयोग कले, बहुत बहुत धन्यवाद आपको न्यूज़ 7 परिवार तरफ। बस एमती ही देखु था ब्रेकफास्ट ओडिशा केवल न्यूज़ 7 एवं धन्यवाद देबु अर्चित ऑर्गेनिक मसला को, जे कि आम शोर स्वाद बढ़ाउछन्ती एवं आपणक रोसे घर स्वाद मध्य बढ़ेबे। तो आज पई एतिकी, बाय बाय।